हे गाइस, तो शी हल्क का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और वो काफी जबरदस्त था। हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले प्रोफेसर हल्क या स्मार्ट हल्क से रिलेटेड, जैसे कि वो दोबारा ब्रूस बैनर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, और हम फाइनली उसकी वो अंडरग्राउंड लैब देखते हैं जिसे हल्क ने सिर्फ मेंशन किया था एवेंजर्स एंड गेम में। हमें इवन वर्ल्ड वॉर हल्क की एक छोटी सी टीज देखने मिली इस एपिसोड में। और ये एपिसोड मेजरली फोकस भी करता है शी हल्क की ओरिजिन स्टोरी पर। लेकिन अब आगे एपिसोड 2 में स्टोरी कहाँ जा सकती है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 2 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 1 के एंडिंग में हम शी हल्क की ओरिजिन स्टोरी के बाद दोबारा कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं, और एपिसोड 1 के बिगिनिंग से हमें पता चलता है कि जेनिफर जीएलके एंड एच की अगेंस्ट केस लड़ रही है। कॉमिक्स में जीएलके एंड एच शॉर्ट फॉर्म है गुडमैन, लीबर, कर्ट्सबर्ग और हॉलोवे के लिए, जिसमें गुडमैन नाम मार्टिन गुडमैन पर बेस्ड है जो सबसे पहले पब्लिशर थे मार्वल कॉमिक्स के। लीबर दरअसल स्टैन ली के बर्थ नेम पर बेस्ड है, स्टैनली लीबर, और कर्ट्सबर्ग जैक कर्बी के बर्थ नेम जेकब कर्ट्सबर्ग पर बेस्ड है, और हॉलोवे नाम होल्डन हॉलोवे पर बेस्ड है। होल्डन हॉलोवे खुद उस कोर्ट रूम में मौजूद था जब टाइटेनिया ने अटैक किया। अगर हम शी हल्क के ट्रेलर्स में देखें तो उनमें जेनिफर वॉल्टर्स को जीएलके-एनएच के साथ काम करते हुए दिखाया गया है। इनफैक्ट उसे जीएलके-एनएच में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का फेस बनाया जाता है। कॉमिक्स में भी जीएलके-एनएच का फाउंडर होल्डन हॉलोवे ही था। कॉमिक्स में हॉलोवे सुपर ह्यूमन लॉ में स्पेशलाइज करने लगा खुद को, सो दैट वो उसकी ग्रैंड डॉटर साशा मार्टिन की मदद कर सके, जो खुद एक सुपर विलन थी और अपने बुरे कामों की वजह से अरेस्ट हो गई थी। और वो जेनिफर वॉल्टर्स को हायर करता है सो दैट जेनिफर उसे लीगल एक्सपर्टीज दे सके और साशा के लिए एक रोल मॉडल भी बन जाए, जिससे साशा दोबारा अच्छे रास्ते पर चल सके। हालांकि जेनिफर साशा की ज्यादा मदद नहीं कर पाई, कंसिडरिंग एक दिन टाइटेनिया ने उस पर हमला कर दिया और साशा उसका साथ छोड़ के वहां से भाग गई। तो अगर हम एपिसोड 1 का एंडिंग और कॉमिक्स में जीएलके-एनएच की हिस्ट्री दोनों के बारे में सोचे तो इससे दो पॉसिबिलिटीज निकलती है। एक ये है कि जेनिफर वॉल्टर्स को जीएलके-एनएच परखने की कोशिश कर रहा है, उसके अटर्नी स्किल्स खास करके, और इवन उसके फिजिकल स्किल्स जब टाइटेनिया कोर्ट रूम में अटैक करती है, सो दैट हॉलोवे यहाँ समझ सके कि जेनिफर वॉल्टर्स एक सही फेस जीएलके-एनएच के सुपर ह्यूमन डिवीजन का बन सकती है या नहीं। इवन टाइटेनिया भी इस सीन में काफी ज्यादा कैजुअल दिख रही है, जिससे ये सब एक प्लान्ड सिनेरियो ज्यादा लग रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टाइटेनिया ने जेन्युइनली इस कोर्ट रूम में अटैक किया है और वो प्रोबेबली किसी को ढूंढ रही है। हो सकता है कि ये वही बंदा हो जिसे हॉलोवे और उसकी टीम डिफेंड कर रही है, और जेनिफर वॉल्टर्स के टाइटेनिया के अटैक को नाकाम करता देख हॉलोवे ने डिसाइड किया होगा जेनिफर वॉल्टर्स को हायर करने के लिए। इसका मतलब है कि टाइटेनिया का जीएलके-एनएच से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के एक और सीन में हम जेनिफर वॉल्टर्स और टाइटेनिया दोनों को अलग अलग साइड पे देखते हैं कोर्ट रूम में, और जेनिफर वॉल्टर्स के साथ इस सीन में हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम है मैलरी बुक, और मैलरी बुक कॉमिक्स में जीएलके-एनएच के साथ ही काम करती है, और प्रोबेबली इस शो में भी वो जीएलके-एनएच के साथ ही काम करती हुई दिखेगी हमें, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जीएलके-एनएच टाइटेनिया के अगेंस्ट लड़ रहा है, और टाइटेनिया के इस अटैक में जीएलके-एनएच या हॉलोवे का कोई हाथ नहीं है। अब ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज में इतना तो कंफर्म्ड है कि जेनिफर वॉल्टर्स जीएलके-एनएच के लिए ही काम करने वाली है, और जीएलके-एनएच के सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में उसका पहला क्लाइंट अबॉमिनेशन होगा। अबॉमिनेशन जैसे कि हम जानते हैं हल्क के साथ लड़ा था इनक्रेडिबल हल्क में, और हल्क से हारने के बाद वो थंडरबोल्ट रॉस के कस्टडी में था, और प्रोबेबली तब से वो इसी डीओडीसी के सुपरमैक्स प्रिजन में कैद है। और ट्रेलर्स में अगर हम देखें तो जेनिफर वॉल्टर्स अबॉमिनेशन को डिफेंड करने वाली है, और ये डिफेंस प्रोबेबली अबॉमिनेशन के फ्री होने पर किसी ने केस किया होगा उसके अगेंस्ट हो सकता है, या फिर अबॉमिनेशन की किसी रीसेंट इंसिडेंट की वजह से किसी ने अबॉमिनेशन के खिलाफ केस किया होगा, जिससे अब जेनिफर को डिफेंड करना पड़ रहा है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से दूसरी पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में हमने देखा है कि कैसे वोंग अबॉमिनेशन को इस अरीना में ले आया था फाइट करने के लिए, जिसका मतलब है कि वोंग उसे टाइम टू टाइम इस प्रिजन से पोर्टल आउट करके कई बार ले गया होगा ट्रेनिंग करने के लिए, और प्रोबेबली अबॉमिनेशन की इस एंगल की वजह से हमें वोंग का भी इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगा इस सीरीज में, जैसे कि हमने मल्टीपल ट्रेलर्स में देखा है। इनफैक्ट हम वोंग को जेनिफर के पीछे भी देख सकते हैं इस शॉट में, वो भी उसी डीओडीसी के सुपरमैक्स प्रिजन के रूम में जहां अबॉमिनेशन को कैद किया गया है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेनिफर अबॉमिनेशन एके अमिल ब्लॉन्स्की को कैसे डिफेंड करती है, कंसिडरिंग उसे भी पता है कि अबॉमिनेशन ने ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। सेकंड एपिसोड प्रोबेबली
उसके इसी डिस्कम्फर्ट के बारे में होगा। और क्योंकि वो अबॉमिनेशन को डिफेंड कर रही है तो इस वजह से उसे एक अनवांटेड फेम भी मिल रहा है, स्पेशली उसके शी हल्क वाले पर्सोना को। इसे वो रिवील नहीं करना चाहती थी लोगों के सामने। तो अब उसे इस इशू से भी डील करना सीखना होगा और अपनी शी हल्क वाली पर्सनालिटी को एम्ब्रेस करने की जर्नी उसकी प्रोबेबली हम पूरे सीरीज में देखेंगे। और साथ ही साथ हम उसे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मोमेंट से भी गुजरते हुए देखेंगे इस शो में, जिसकी बात पहले एपिसोड में ब्रूस कर रहा था। ऐसे कई सारे मोमेंट्स आएंगे इस सीरीज में जिसकी वजह से उसे शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होना होगा और अपने पावर्स को यूज भी करना होगा लोगों की भलाई के लिए। और उसका ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट भी है कंसिडरिंग हम उसे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों में से किसी एक में जरूर देखेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबल सुपर हीरो बनने के लिए जेनिफर को इंस्पिरेशन डेयरडेविल एके मैट मर्डॉक से मिले और डेयरडेविल ही वो कैरेक्टर है जिसे वो सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएगी। कंसिडरिंग मैट मर्डॉक एक लॉयर भी है और अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है डेयरडेविल बनकर। डेयरडेविल के इंट्रोडक्शन के बाद ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और अगर हम अबॉमिनेशन की बात करें तो इस शो के एंड तक वो प्रोबेबली आजाद हो जाएगा इस प्रिजन से और शायद उसी वक्त हम वैल को देख सकते हैं अबॉमिनेशन को रिक्रूट करते हुए, जो कि आगे चल के द थंडरबोल्ट्स में दिखेगा वैल के दूसरे रिक्रूट्स के साथ। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 2 को लेके। आपके हिसाब से GLK-NH या इस केस में शी हल्क अबॉमिनेशन को क्यों डिफेंड कर रहा है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।